गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 14। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कर्म फल के 5 अंगों के बारे में बताया कि 5 फैक्टर हैं जो कर्मों की जो पूरी श्रृंखला है उसको प्रभावित करते हैं। और कौन से हैं वो 5 फैक्टर, भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च एवत्र पंचमम। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे पहले अधिष्ठानम। अधिष्ठानम अर्थात ये शरीर जहां से कार्य हो रहे हैं। तो ये जो हमारी जो बॉडी है, ये शरीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है कार्य करने के लिए। तो अधिष्ठानम वो स्थान जहां कार्य हो रहे हैं। फिर दूसरा भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ता। कर्ता अर्थात मैं, यानी कि स्वयं जीव जो कार्य कर रहा है। अभी शरीर जो है ये ऊपर का कुर्ता है। अब क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है, इसीलिए जो कुर्ते का भी हाथ हिल रहा है। तो ये जो कुर्ता है ये हो गया मेरा अधिष्ठानम और मेरा हाथ हो गया ये कर्ता हो गया है। तो उसी प्रकार अधिष्ठानम यानी कि शरीर अधिष्ठानम हो गया है और अंदर का आत्मा जो है यानी कि मैं, वो कर्ता हो गया है। फिर तीसरा जो कारण भगवान कृष्ण बताते हैं जो कर्मों की पूरी सिद्धांत को प्रभावित करता है, तीसरा भगवान कहते हैं कर्ण। तो एक तो शरीर हो गया, शरीर यानी कि एक शरीर, दूसरा हो गया मैं। लेकिन शरीर का कौन सा भाग है जो असल में कार्य करता है, शरीर का एक्चुअल में कौन सा भाग है जो कार्य कर रहा है, वो है हमारी 10 इंद्रियां। अब 5 तो कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रिया हाथ, पैर, जीभ, उपस्थ और जननंग, और ज्ञान इंद्रिया हमारे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 10 हो गई। और 11वां हो गया मन। मन को भी एक इंद्रिय काउंट किया जाता है, एकादश इंद्रिय है। तो ये 11 जो हैं इंद्रियां हैं जो कर्ण है। इसीलिए देखिए इनके लिए पृथक विधाम शब्द आया है। कर्णम च पृथक विधाम, पृथक विधाम मतलब अलग अलग हो गया। तो अधिष्ठानम ये एक ही है, शरीर यानी कि हो गया अधिष्ठानम, कर्ता एक ही है यानी कि स्वयं जीव यानी कि मैं, वो हो गया। और कर्ण हो गए 11 हमारी अलग अलग इंद्रियां। अब चौथा भगवान कृष्ण बताते हैं कि विविध विदाश्च पृथक चेष्टा। अभी मैं कुछ भी कार्य करने के लिए प्रयत्न करता हूं, चेष्टा करता हूं, तो ये हो गया चौथा कारण। और यहाँ पे भी भगवान बताते हैं विविध पृथक, क्योंकि हमारी जो चेष्टाएं हैं, ये प्रयत्न है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। और 5वां भगवान कृष्ण कहते हैं देवम, यानी कि परमात्मा, सुपर सोल, या फिर जो सारे देवता गण जो हमारे शरीर के अलग अलग भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी हमारी आंखें हैं, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, हमारा दिल उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, पैर उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, पाचन तंत्र कोई और कंट्रोल कर। तो सारे के सारे जो अलग अलग जो हमारे शरीर के भाग हैं, उनको कंट्रोल करने वाले अलग अलग देवता हैं, अलग अलग। देखिए अगर इसको समझे तो ये आसान भी है समझना, एक साइंस है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलती है तो इंजन
गाड़ी में इंजन है, उसका जो पिस्टन है ऊपर नीचे होता है, पेट्रोल हवा का जो मिक्सचर है वो होता है, का इग्निशन होता है। तो ये पेट्रोल जलेगा तो सारे की इतने सारा चीज़ें होंगी इसमें, गाड़ी में पिस्टन हिलेगा, पेट्रोल हवा का मिक्सचर जाएगा, इग्निशन होगा, पेट्रोल जलेगा, ये सब कुछ होगा। तो इस पूरा जो मूवमेंट है, गाड़ी चलने का जो मूवमेंट है, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर से जितना हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर जाएगा उतना ही जलेगा, और उसी के हिसाब से सारी चीजें आगे होंगी और गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन कार्बोरेटर को कंट्रोल कौन कर रहा है? कार्बोरेटर को कंट्रोल कर रहा है चलाने वाले का हाथ, जो राइडर है उसका हाथ जो है कार्बोरेटर को कंट्रोल करता है। तो हाथ जो है जितना घूमेगा उतना ही मिक्सचर जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप बाकी सारी चीजें होंगी। तो कार्बोरेटर समझो कि देवतागण हो गया। अभी कार्बोरेटर अपने आप में स्वतंत्र है क्या? इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं। कितना फ्यूल एयर मिक्सचर जाना है वो उसका काम है। ये कौन देखेगा कितना जाना चाहिए? ये भगवान है, राइडर का हाथ है। तो सब कुछ देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए ये कर्मों के जो 5 सिद्धांत बताए गए हैं। अधिष्ठानम यानी कि शरीर हो गया, कर्ता यानी कि जीव स्वयं हो गया, यानी कि मैं हो गया। तीसरा कर्ण यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं 11, वो हो गई। चौथा हो गया पृथक चेष्टा, अलग अलग हमारी चेष्टाएं हैं, प्रयत्न है। और पांचवा हो गया है देव यानी कि परमात्मा या फिर देवता गण। तो इन पांचों को मिला के बन गया। तो इसलिए ये समझना बहुत आसान, इतना आसान नहीं है। क्यों? देखिए जैसे इतने सारे लोग जब चेन में आ जाते हैं तो चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार कर्मों के जो सिद्धांत हैं उनको समझना इतना आसान नहीं। इतने सारे 5 चीज़ें हैं कनेक्टेड आपस में, तो वो इतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए उसको एक बेसिक हम समझ सकते हैं कि क्या हमको करना चाहिए, उसी के हिसाब से हम अपना गंतव्य बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.